संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ताज नगरी आगरा के एमजी रोड स्थित वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा में आए सभी गणमान्य ने बाबा साहब के जीवन पर अपने अपने तरीके से प्रकाश डाला और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। 6 दिसंबर 1956 को राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परलोक पधारने की खबर समूचे दलित वर्ग में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा साहब की मृत्यु हो जाने के बाद से ही बाबा साहब के अनुयायी 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने लगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि वाटिका, सुभाष पार्क वाल्मीकि वाटिका पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। सर्वप्रथम सभी लोगों ने भगवान महर्षि वाल्मीकि के आगे दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। उसके उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी ने बारी बारी से बाबा साहब अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि वाटिका में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रामजीलाल विद्यार्थी ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा का और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का भी सभी लोगों ने संकल्प लिया। सुभाष पार्क एमजी रोड पर वाल्मीकि वाटिका में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमचंद्र वाल्मीकि ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी रामजीलाल विद्यार्थी, वरिष्ठ समाज सेवी अमरत पवार, विक्रम चौहान, कुलदीप सिंह, अरुण गहलोत, गजेंद्र, संजय, माइकल, वाल्मीकि जयंती के संयोजक दिनेश नागौर, समाज के सभी वरिष्ठ गणमान्य लोग मौजूद रहे। वाल्मीकि वाटिका स्थित वाल्मीकि समाज के लोगों ने मनाया बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। सभी लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, आगरा। किस तरीके की विचार गोष्ठी की गई और क्या उद्देश्य था आज इस कार्यक्रम का? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ सभी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब ने जितना समाज और पूरे देश के लिए करा काम, उतना शायद ही है किसी ने कहा हो, करा हो। तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं और विचार गोष्ठी का मुख्य विषय यही है कि हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलें, खासतौर पर अपनी महिलाओं को उनके विचारों के बारे में जागृत करें, क्योंकि महिला ही वो शक्ति होती है जो दो परिवारों का पालन पोषण करती है और संस्कार जो बच्चे में आते हैं वो पहले महिला के द्वारा आते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा महिलाओं में फैले। हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब की देन है उसको अपनी महिलाओं को समझाएं, जिससे कि बाबा साहब का उन पर प्रकाश ज़्यादा रहे उनके विचारों पर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस संपूर्ण देश और विदेशों में मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वो हमारे बीच में से चले गए थे और बहुत कुछ यादें वो अपनी इस दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए दे गए थे। उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ पर भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट एमजी रोड आगरा के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर कि आज उनके दिए हुए जो अधिकार थे, जो हमें सम्मान और अधिकार दिया, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए, नहीं बताते रहिए। बाबा साहब को वाल्मीकि समाज बहुत ही हृदय से चाहता है, क्योंकि वो हमारे समाज के से जुड़े हुए एक अंग थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहकर कि बाबा साहब अलग हैं और वाल्मीकि अलग हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब 1931 से पूर्व बाबा साहब
ने जो अपना आंदोलन किया था और उस समय हमारे बीच में महात्मा गांधी जी भी थे, तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, इंग्लैंड को ये लिखा था पत्र कि मैं अछूतों का नेता हूँ और हिंदू समाज जो है वो हमारा एक अंग है, दलित समाज हमारा एक अंग है। इस पर बाबा साहब ने काफ़ी विरोध किया था और बाबा साहब अकेले पड़ गए थे, यानी मीडिया भी बाबा साहब के खिलाफ और देश के हिंदू लोग भी बाबा साहब के खिलाफ हो चुके थे। ऐसी स्थिति में गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 1931 में पंजाब के वाल्मीकि सभा के लोग, जो उन्होंने वाल्मीकि सभा तैयार की थी, वो बाबा साहब के पक्ष में आए और उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रामसे डोनाल्ड को पत्र लिखा कि बाबा साहब हमारे अंग हैं और बाबा साहब के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज काम करता है, इसलिए बाबा साहब को वहाँ बोलने का अधिकार दिया जाए और महात्मा गांधी को नहीं दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें बाबा साहब से अलग करने की साजिश रची जाती है कुछ लोगों द्वारा। हमारे तमाम ऐसे प्रमाण हैं कि बाबा साहब हमारे अंग ही नहीं बल्कि वंशज हैं और वंशज के रूप में यहाँ पर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनका दीप प्रज्वलित भी करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। आज हमें इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि हमें बाबा साहब को अलग नहीं करना चाहिए, बाबा साहब से अलग नहीं करना चाहिए, वो हमारे अंग हैं। आज यहाँ पर वाल्मीकि समाज के सभी संस्थाओं के लोग और जागरूक कार्यकर्ता उपस्थित हैं और वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।